सैक्रिन की वो बूंद है मनमना भव। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रिन मिली है, वह बूंद है मनमना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैरापत कौन सी है? सच्ची सच्ची खुश खैरापत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? जल्दी लिखना, 6:30 बजे पूरा कर। उत्तर है, हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैरापत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक तो तुम्हें मिली है, वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना। अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी खातिरी रूहानी खातिरी है। अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रिन। सैक्रिन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मनमना भव, सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं है। जो सदैव खुशी मिजाज में रहते, उनके लिए वो जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी यही करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत यही है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना,
अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितना फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सज्जन के पास है, और किसी को ये खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लेकर आया हूँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। यह सौगात सिर्फ मेरे पास रहती है, कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा बाप एक ही है, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु भी है, तो हमको साथ ले भी जाते। मोस्ट बिलेवेड बाप, विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह सभी का ही गायन, ये अभी का ही तो गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है। तो बाबा ने कहा, मनुष्य को तो सतयोग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ भी मनाते रहते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते, कितना दुख की दुनिया है। बाबा तो बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दूरी आदि करते भी मुझ बाप को याद करते रहो। जैसे आशिक और मासूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वह उनका मासूक होता। यहाँ तो यह बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक मासूक के जन्म जन्मांतर आसूक ही रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस मासूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती स्मरण करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार और बहुत स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंचा बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते, मैं आया तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते, तुम बहुत पतित बन गई, अब इसलिए मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप ही तो बुलाते हैं ना। अब बाबा आया है तो जरूर पावन बनाना पड़े। बाप दुख करता सुख करता है। बराबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब आप फिर से कहते, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम योग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नया कोई एक नहीं है, नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है।
बेहद का बाप हमको पढ़ा रही है। वाह, यह तो कब सुना नहीं ना कभी पढ़ा। भगवान बाछे तुम रूहानी बच्चों को मैं राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारण भी करना चाहिए, पूरी रीति पढ़ना भी चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस करने के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। इसीलिए तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं भी इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से बोल नहीं सकते, फिर मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। मैं तो सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते मैं आत्मा को देखता हूँ। बाकी तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सबका तख्त भ्रुकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसके अकाल तख्त स्त्री का है, किसके अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाना भाई से बात कर रही हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही तो जंग उतरनी है। सोने में जब अलाएं पड़ती है तो सोने की वैल्यू भी कम हो जाती है। तुम आत्माएं भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं का ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र में अपने भाई को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कब चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना, विश्व का मालिक बनना, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, फिर आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चे सहित सर्विस कर रहे हैं। बाप को बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की भी हिम्मत देते हैं। हिम्मते मदा मदते खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, तो इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पाठ बजाया। अब फिर वापस घर चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना।
यही तो मेहनत करनी है ना, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा किया जाता है। चैरिटी वैगन्स एट होम, अर्थात पहले अपने को आत्मा समझो, फिर भाई को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यही तो जोहर भरना है ना। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाबा आए ही है फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई तुम्हें उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो तुम्हारा दूसरा भी क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख में ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप पे ही चुप हो जाए। कितना बोलेगी, बोलते रहो। तो बाबा ने कहा ताली से ताली बजने से फिर आवाज भी हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मनमना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाई यानी आत्मा की तरफ देखो। इसको शरीर को नहीं देखो, इसको देखो आत्मा। भाइयों को भी तो ये नॉलेज दो। ये टेप पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बाबा ने क्या, ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखती है। कोशिश ये करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते तभी अपने को आत्मा भाई समझ, भाई को देखते रहेंगे तो सर्विस भी अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाई को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं, माना भाई सभी बाप से वर्षा लेते। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मणी फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम योग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम योग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की तो बात है ना। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनकी मुंह देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रही है। बाप कहते हैं आत्मा को देखता हूँ। आत्माएं भी कहते हम परमात्मा बाप को देख रही हैं, उनसे नॉलेज ले रही है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही तो ज्ञान है, आत्मा को ही तो ज्ञान देना है। यह जैसे कि जोहर है, तुम्हारे ज्ञान में जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से जड़ तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिकल करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई आदत डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को शिक्षा देना मेरा भी पाठ है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना ही होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। यह अंत काल है ना,
मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो ही जाएगी। याद की यात्रा से पिलर मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सिर्फ एक ही बार तुम बच्चों को बाप से मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा की ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बात बता न सके। अभी वापस चलना है। इसीलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना ये बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। दूसरा, तुम्हें कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख के ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे। मोबाइल से लिख लेना। वरदान, अमृत बेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है। ऐसे ही रोज अमृत बेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत बेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत बेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहज योग मिलता रहे, सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। तो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं। उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। स्लोगन, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। ओम शांति। अभी आप सबको वहीं पहुंच देखा होगा ना सुने तो घर कोई के साथ चले जाओगे।